मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से सबसे ज्यादा लोगों की रुचि यदि पाई जाती है वह है भविष्यवाणी की ओर, भविष्यवक्ताओं की ओर, कि कोई मेरे विषय में, भविष्य के विषय में कोई मुझे बता दे, कोई मेरे भविष्य के बारे में मुझे बता दे। लोग इस चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। जो बातें अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, भविष्यवाणियों को परखो, जो बातें परमेश्वर की ओर से है उन्हें पकड़े रहो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमें आत्माओं को परखना है, भविष्यवाणियों को तुच्छ भी नहीं जानना, लेकिन उनको परखना है। जो बातें अच्छी है, जो बातें परमेश्वर की ओर से है उन्हें पकड़ना है, उन्हें अपने जीवन में रिसीव करना है। सावधान रहो, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो बाहर से तो बेड़ों के समान होंगे, वो कलीसिया में बेड़ों के समान आएंगे, लेकिन अंदर से वो भूखे पाड़ने वाले बेड़िए होंगे जो कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सभी प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी इस बात को बार बार कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए। मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने एक बार फिर से यह समय दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचनों से आपसे बातें कर सकूं। मेरे प्रियजनों, आज बाइबल में से हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे, कैसे हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानें, कैसे हम झूठे नबियों को पहचानें। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से सबसे ज्यादा लोगों की रुचि यदि पाई जाती है वह है भविष्यवाणी की ओर, भविष्यवक्ताओं की ओर, कि कोई मेरे विषय में, कोई मेरे भविष्य के बारे में मुझे बता दे। लोग इस चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। मेरे प्रियजनों, बाइबल में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ता हुए हैं। क्योंकि मेरे विषय को देखकर आप ये मत सोचें कि सभी के सभी भविष्यवक्ता झूठे हैं। बाइबल हमें सच्चे भविष्यवक्ताओं के विषय में भी बताती है। मेरे प्रियजनों, जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह परमेश्वर का मुंह होकर बोलते हैं, और परमेश्वर उनको दूर की चीजों को दिखा देते हैं। जैसे हम दूरबीन के साथ दूर की चीजों को देखते हैं, परमेश्वर दूर की चीजों को उनके ऊपर प्रकट कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जो सच्चे भविष्यवक्ता है वह परमेश्वर की आत्मा से उबारे जाने के द्वारा, वह परमेश्वर की ओर से होकर बोलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में जब हम आमोस उसका 3:7 में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपना कार्य जो करना चाहता है वह अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जब तक वो अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर उस बात को प्रकट ना करे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन 1 थिस्सलुनीकियों उसके 5:20 में लिखा, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो। मेरे प्रियजनों, बाइबल हमें यह बात बताती है परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बातें करता आया है, करता रहेगा, क्योंकि बाइबल एक भविष्यवाणियों की किताब है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भविष्यवाणियों की किताब है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझे। परमेश्वर की आत्मा की ओर से उबारे जाने के द्वारा नबी लोग बोलते हैं, और परमेश्वर अपना कार्य नबियों के ऊपर प्रकट कर कर फिर कुछ कार्य करता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझे। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें यह भी बात सिखाता है, जब हम 1 थिस्सलुनीकियों उसका 20 और 21 को मिलकर पढ़ते हैं, 20 में लिखा है, भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो,
21 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो। मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है जो बातें अच्छी है उन्हें पकड़े रहो। भविष्यवाणियों को परखो, जो बातें परमेश्वर की ओर से है उन्हें पकड़े रहो। मेरे प्रियजनों, प्रेरित यूहन्ना अपनी पत्री में पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमें आत्माओं को परखना है। भविष्यवाणियों को तुच्छ भी नहीं जानना, लेकिन उनको परखना है। जो बातें अच्छी है, जो बातें परमेश्वर की ओर से है, उन्हें पकड़ना है, उन्हें अपने जीवन में रिसीव करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा, मत्ती की अंजील उसकी 7:15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो बाहर से तो बेड़ों के समान होंगे, वो कलीसिया में बेड़ों के समान आएंगे, लेकिन अंदर से वो भूखे पाड़ने वाले बेड़िए होंगे जो कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सभी प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी इस बात को बार बार कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए, क्योंकि बाहर से तो वो अच्छे दिखेंगे, है ना, बाहर से वो बेड़ों के समान दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो पाड़ने वाले बेड़िए होंगे। इसीलिए बाइबल कहती है, आत्माओं को परखो, हर एक आत्माओं के ऊपर विश्वास मत करो। मेरे प्रियजनों, हम कैसे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं? आज मैं आपको 4 प्रकार की भविष्यवाणियों के ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 प्रकार की भविष्यवाणियां। सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मनुष्य के अपने मन की तरफ से। मेरे प्रियजनों, अपने मन की तरफ से, जब हम परमेश्वर के वचन हिजकियेल की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं, इस्राएल के भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। यिर्मयाह 23:21 में लिखा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, बिना मेरे कहे ये भविष्यवाणी करते हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता, मैं उनको भेजता भी नहीं हूं, मैं उनसे कुछ कहता भी नहीं हूं, वो बिना ही मेरे कहे भविष्यवाणी करते हैं, बिना मेरे कहे लोगों को शांति की बातें बोलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, वे भविष्यवक्ता है जो अपने मन से लोगों को, हालातों को देखकर, लोगों की परिस्थितियों को देखकर, उनके लिए उनकी डिमांड को देखकर उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है, आत्माओं को परखो, भविष्यवाणियों को परखो। और उसके बाद में दूसरी भविष्यवाणी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ बोलने वाली आत्मा की तरफ से। मेरे प्रियजनों, झूठ बोलने वाली आत्मा नबियों के मुंह के ऊपर बैठ जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय और उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर झूठ बोलने वाली आत्मा कहती है, मैं जाकर नबियों के मुंह पर बैठूंगी और उनसे झूठी भविष्यवाणी कराऊंगी। और जब आप दूसरा इतिहास 18:21 को पढ़ेंगे, उसमें पूरे अध्याय को पढ़े, वहां पर लिखा है, लोगों ने झूठ बोलने वाले आत्मा के ऊपर विश्वास किया, जो सच्चा नबी था उसको जेल में डाल दिया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, झूठ बोलने वाली आत्मा भी है जो लोगों के ऊपर, मुंह के ऊपर बैठकर झूठी भविष्यवाणी कराती है, लोगों को झूठ बोलने के लिए, उनको बिगाड़ने के लिए, उनको नाश करने के लिए वो झूठ का इस्तेमाल करती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, यदि सच्ची भविष्यवाणी है, शैतान ने उसी की कॉपी कर नकली भविष्यवक्ताओं को इस संसार में उतार दिया है, बेच दिया है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है, भविष्यवाणी को परखो। तीसरी भविष्यवक्ता या तीसरी भविष्यवाणी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मिक्स भविष्यवाणी।
जैसे बहुत सारे नबी जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो शारीरिक हो जाते हैं, बाद में वह शैतान की बातों में फंस जाते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में हम खुदा के कलाम में पहला राजा उसका 13 अध्याय और उसके 1 से 25 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बैतल का बूढ़े नबी के विषय में लिखा है। मेरे प्रियजनों, जब आप इस घटना को पढ़ेंगे, कैसे एक सच्चा भविष्यवक्ता था, वो उसने धन का लोभ नहीं किया, किसी का लालच नहीं किया, लेकिन एक नबी के द्वारा एक नबी के द्वारा फंस जाता है। वहां पर हम देखते हैं वो झूठ बोलने वाली आत्मा के द्वारा, वो एक नबी के द्वारा भरमाया गया। वो नबी पहले तो सच्चा था, लेकिन उसने वहां पर झूठ बोला। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हर एक भविष्यवाणी को मत मान लें। आप बाद में उस घटना को पढ़ना, बहुत अच्छी घटना है। कई बार हमें नबियों से बचने की जरूरत है। नबी अपने स्वार्थ के लिए अपनी ओर से भविष्यवाणियां करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को जानना है कि वह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मेरे प्रियजनों, वो यहूदा का नबी पहचान नहीं पाया कि ये बैतल का नबी है, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो इसी चक्कर में फंस गया कि ये भी तो एक नबी है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, नबियों को परखो। ये तीनों कैटेगरी के भविष्यवक्ता जो है, अपने मन से भविष्यवाणी करने वाले, झूठ बोलने वाली आत्मा की तरफ से, और तीसरा जो मिक्स है, शुरुआत परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन बाद में वो अपने मन की ओर से या शैतान की ओर से वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। आत्मा से शुरू कर शरीर के द्वारा उसे खत्म करते हैं। वह भी भविष्यवक्ता हैं। ये सभी इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह सब के सब लालची हो जाते हैं। जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सब के सब छल के काम करते हैं, और वह शांति शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा को गांव को ऊपर से ही चंगा करते हैं, परंतु कुछ शांति नहीं है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है वह सब के सब लालची हो चुके हैं। वो भविष्यवाणी लालच के लिए करते हैं। वह ऊपर से लोगों को कहते हैं शांति, बरकत, आपको आशीष मिलने वाली, आपको बरकत मिलने वाली, आपका अमेरिका का वीजा लगने वाला है, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो ऊपर से शांति शांति कहते हैं, लेकिन भीतर से मेरे प्रजा के घाव को चंगा नहीं करते। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर चाहता हमारे भीतर के घाव, हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो अच्छा हो जाए। शरीर बाहर के मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि भीतर मनुष्य जो है उसके घाव को चंगा करने के लिए परमेश्वर नबियों को भेजता था। इसीलिए वो कहता है, ये इस्राएल के भविष्यवक्ता मेरे बिना कहे दौड़ जाते हैं, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, वे प्रजा से शांति शांति कहते हैं, ऊपर की आशीष को बोलते हैं, लेकिन भीतर से मेरी प्रजा के गांव को चंगा नहीं करते। ऊपर से वो लेपा पोछी करते हैं, आशीष मिलेगी, ऐसा होगा, यह वैसे होगा, लेकिन कुछ भी परमेश्वर के राज्य के विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में, उनके भीतरी गांव को चंगा नहीं, उन्हें मन फिराव के लिए कुछ नहीं बोलते। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें करते थे मन फिराने के लिए, पापों से पश्चातावा करने के लिए, परमेश्वर के पास लौट आने के लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है ये सब के सब लालची हो चुके हैं। मेरे प्रियजनों, आज भी बहुत सारे लोग अपने मन से इसीलिए भविष्यवाणी करते हैं, वो लोगों को खुश करने के लिए, अपने लालच के लिए। जैसा हम यहूदा की पत्री उसका 1:11 में जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वह कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो चुके हैं। मेरे प्रियजनों, बिलाम
नबी के विषय में हम बाइबल में गिनती की किताब में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वह मजदूरी के लिए, वह लालच के लिए परमेश्वर से मना कर रहा है, तुम भविष्यवाणी करने के लिए इस्राएल के विरुद्ध में कुछ भी बोलने के लिए मत जा। लेकिन वो लालच के लिए इस्राएल के विरुद्ध में बोलने के लिए जाता है अपनी गद्दी के ऊपर बैठकर। परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा गद्दी को रोकता है, परंतु फिर भी वो लालच के लिए, मजदूरी के लिए, परमेश्वर कहता है बिलाम के समान सब के सब भविष्यवक्ता भ्रष्ट हो चुके हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं आज आपसे यही परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं। ये 3 प्रकार की भविष्यवाणी लोग इसीलिए ये चीजों में पढ़ते हैं कि वह लालच के कारण, दुनिया को खुश करने के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने घमंड के लिए। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में ऐसा कानून था। जब हम खुदा के वचन में व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 20 और 22 वचन को पढ़ते, वहां पर लिखा जो भविष्यवाणी घमंड से करता है, अपने मन की ओर से करता है, जो भविष्यवक्ता नहीं अपनी ओर से बोलता है, परमेश्वर कहता उसको पथराव कर कर मार दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ। लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को मारा जो सच्चे भविष्यवक्ता थे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 23:37 में ऐसे कहा, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मारने वाला है। विलाप किया उसके ऊपर, तू भविष्यवक्ताओं का हत्यारा है। कई बार मैंने चाहा तुम्हें अपने पंखों के नीचे ले लूं, परंतु तूने मेरे नबियों को घात किया। मेरे प्रियजनों, लोग सच्चे नबियों को मार डालते थे, लेकिन जो ऊपर की शांति की बातें, संसार की बरकत की बातें करते थे, उनसे वो प्रेम करते थे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमें भविष्यवाणियों को परखना है, हमें भविष्यवक्ताओं को जांचना है। हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। हमने परमेश्वर के राज्य में जाना। हमारा भीतरी मनुष्य, हमारे भीतरी घाव चंगे होने चाहिए, बाहरी आशीषों के लिए नहीं, बल्कि अंदरूनी आशीषों के लिए, रूहानी आशीषों के लिए हमने परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है। और मेरे प्रियजनों, चौथी भविष्यवाणी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से होती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से भविष्यवाणी है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए होती है। पहली भविष्यवाणी हमने देखा मनुष्य के अपने मन से, दूसरी भविष्यवाणी देखा झूठ बोलने वाली आत्मा की तरफ से, तीसरी भविष्यवाणी हमने देखा मिक्स, जो पहले शुरुआत परमेश्वर से होती है, बाद में वो शैतान के गुमराह में आ जाते हैं, और चौथी हमने देखा जो प्योर परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से होती है। मेरे प्रियजनों, वो भविष्यवाणी कलीसिया की भीतरी उन्नति के लिए होती है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए होती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे आज का भी परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे भविष्य का भी परमेश्वर रहेगा। वो हमारे भविष्य की चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, वे आपका भविष्य अच्छा करेगा, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो आपको भविष्य में भी कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि हम उसके ऊपर डाल दिए गए हैं। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, भविष्यवाणी को तुच्छ भी मत समझो, भविष्यवाणियों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनके ऊपर मन मत लगाओ। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।